वेलकम टू ऑटोकैड ट्यूटोरियल। इस वीडियो में मैं आपको ये एक्सरसाइज आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। और इस एक्सरसाइज को आप देख पा रहे होंगे, ये एक्सरसाइज एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसमें अभी तक हमने जो भी टूल्स देखे हैं राइट नाउ, हमने रिवॉल्व टूल देखा, हमने स्वीप टूल देखा और हमने एक्सट्रूड या प्रेस पुल टूल देखा। तो ये टूल इसमें यूज़ होंगे। तो आप देख रहे होंगे इवन शेल टूल भी हम इसमें यूज़ करेंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ये पूरा बॉडी जो है ये हॉलो है। तो और कितने थिकनेस के साथ हॉलो है, ये थिकनेस आपको यहाँ पे दिया हुआ है 1 mm का। ठीक है, तो अभी हम इसको क्या करेंगे, कंपोनेंट वाइज ड्रॉ करेंगे। जैसे सबसे पहले देखिए ये वाला पार्ट अलग से ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर उसके बाद एक ये वाला पार्ट हम ड्रॉ करेंगे, फिर नेक्स्ट ये पार्ट हम ड्रॉ करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ये जो इतना पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या करेंगे, रिवॉल्व यूज़ कर लेंगे। ये वाले पार्ट के लिए हम पर स्वीप टूल यूज़ करेंगे और इसको हम फिर प्रेस टूल के थ्रू बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये जो लास्ट ड्राइंग्स हैं इनको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसमें व्यू पिक करता हूँ फ्रंट व्यू। मैं ये स्पेस को बढ़ा देता हूँ और इस ड्राइंग को थोड़ा सा जूम कर लूँगा ताकि मेरे को डायमेंशंस देखने में ये प्रॉब्लम्स ना आ जाए। ठीक है, अभी मेरे को मेनली इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है, तो मैं इस पोर्शन को सामने लेकर आता हूँ। तो अभी देखिए मैं सबसे पहले जो व्यू आगे करूँगा वो व्यू करूँगा फ्रंट व्यू। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कस्टम व्यू में जाकर क्या क्लिक करूँगा, फ्रंट व्यू। तो अभी इस पार्ट को बनाते हैं। तो देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये कितने का है, 24 का है। तो मैंने एक 24 का एक लाइन ड्रॉ किया। 24 की लाइन ड्रॉ करने के बाद अब देखिए ये जो डायमीटर है, मतलब ये जो गैप है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो डेप्थ है या डायमीटर है, क्योंकि ये सर्कुलर है तो ये डायमीटर में दिया होगा। आप देखें डायमीटर कितना दिया है इसका, 5 दिया हुआ है। तो 5 का हाफ 2.5। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर 5 का हाफ 2.5 ऊपर चला जाऊँगा। फिर एक लाइन मेरे को इस वाले एंड से ही ड्रॉ करना है। 40 का हाफ 20, ये हो जाएगा। और अब देखें मेरे को यहाँ पे एक आर्क चाहिए, आर्क का रेडियस है 25। तो मैं इधर स्टार्ट एंड रेडियस आर्क क्लिक करूँगा। अब स्टार्ट पॉइंट मेरे को कहाँ देना है, स्टार्ट पॉइंट ये देना है, एंड पॉइंट हमको ये देना है, और रेडियस इसका जो अभी हमें दिया हुआ है वो है 25। ये हो गया। अब नेक्स्ट ये तो हमने ये हाफ पार्ट बना लिया। अब मैं इसमें एक काम और करता हूँ, पाथ भी ड्रॉ कर लेता हूँ। ये जो पाथ आप देख रहे होंगे ये पाथ भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने इधर से एक लाइन पिक किया। सबसे पहले एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे 20 का, फिर 20 के बाद आप, सॉरी 20 का लाइन ड्रॉ नहीं हुआ, 20। फिर इसके बाद देखें ये एक हमें कर्व चाहिए है जो इस लाइन से टेंजेंशियली स्टार्ट होगा, टेंजेंशियली स्टार्ट होगा। तो अब देखिए एक प्रॉब्लम ये है कि इस कर्व का रेडियस दिया है 25 और ये इस लाइन से टेंजेंशियली स्टार्ट होना है। प्लस आप देखेंगे इसका सेंटर पॉइंट का पोजीशन जो है वो बॉटम से 50 दिया हुआ है, बट देखा जाए तो इस सेंटर पॉइंट का पोजीशन इस पर्टिकुलर एंड से 25 होगा। 25 किसके इक्वल होगा, इस सर्कल के रेडियस के इक्वल होगा। ये जो सर्कल है इसी के रेडियस के इक्वल होगा 25। तो मैं एक काम करूँगा, मैं 25 पे एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा, वर्टिकल लाइन। देखिए कभी भी ऐसी सिचुएशन होती है, देखिए यहाँ पर हमें लग रहा है कि हम फ्लिट यूज़ करेंगे, बट राइट नाउ ये है कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्ट है और फ्लिट हमेशा दो ऑब्जेक्ट के बीच में होता है। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट हमारे पास अवेलेबल है उसी ऑब्जेक्ट से 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब 90 डिग्री पे किस साइड ड्रॉ करना, ये कैसे डिसाइड होगा, आप देखिए कि सेंटर पॉइंट, इस कर्व का सेंटर पॉइंट किस डायरेक्शन पे आएगा, वो इस साइड आएगा या ये वाले साइड आएगा। आपको डेफिनेटली ये नीचे साइड ही आएगा। तो मैंने नीचे साइड का ही सेंटर पॉइंट लोकेट किया और इस पॉइंट को सेंटर पॉइंट देते हुए मैंने इधर पे सर्कल ड्रॉ कर लिया। सर्कल का रेडियस होगा 25। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसी सेंटर पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन हमें 50 की ड्रॉ करनी है। तो इसी सेंटर पॉइंट से फिर से एक लाइन में 50 का ये ड्रॉ कर दिया। अब देखिए ये लाइन मैं इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ये जो सर्कल है, ये सर्कल जिधर भी एंड होना है उस सर्कल से, और ये जो लाइन आपकी वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन से एक कर्व हमें कनेक्ट करना है जिसका रेडियस होगा 20। और ये कर्व ने दोनों एंड्स पे टेंजेंसी मेंटेन करी है, इस सर्कल के साथ भी टेंजेंसी और इस लाइन के साथ भी टेंजेंसी। तो मैं यहाँ पर क्या यूज़ करने वाला हूँ, फ्लिट। मैं फ्लिट यहाँ पे कितना रेडियस का लूँगा, 20 रेडियस का। इसको फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट इसको सेलेक्ट किया, तो ये देखिए फ्लिट हो गया। और जो पार्ट हमें नहीं चाहिए उस पार्ट को हमने क्या कर दिया, ट्रिम कर दिया और इस पार्ट को डिलीट कर दिया। तो देखिए ये पोर्शन हमारा जो हो गया ये पाथ हो गया ऑब्जेक्ट के लिए।
अभी मैं इस पाथ को ज्वाइन कर देता हूँ, एक पाथ ये होगा, इतना पोर्शन एक सेपरेटली ज्वाइन होगा, मैं पूरा ज्वाइन नहीं करूँगा, मैं ये एक सेपरेट पोर्शन रखूँगा और एक ज्वाइन और करूँगा, वो किसको करूँगा, ये वाले पोर्शन को ज्वाइन करूँगा। तो एक पोर्शन ये हो गया जिसमें रिवॉल्व यूज़ होगा, एक पोर्शन ये हो गया जिसमें स्वीप यूज़ होगा। अब इसमें देखिए इस सर्कल का, इसका जो डायमीटर था वो अभी हमने देखा था, इसका डायमीटर था 5, जो इसमें सर्कल स्वीप होना है उसका डायमीटर है 5, तो ये 5 मैंने बना दिया। अब देखिए मैं इसमें सबसे पहले कौन सा टूल यूज़ करूँगा, सबसे पहले रिवॉल्व टूल यूज़ करके इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर, और एक्सेस स्टार्ट पॉइंट मैंने ये दे दिया, एक्सेस एंड पॉइंट ये दे दिया, और 360 डिग्री एंगल पर इसको रिवॉल्व कर दिया। सिमिलरली अब हम बात करेंगे स्वीप टूल की, तो स्वीप टूल में आपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर, और पाथ हमने इसको दे दिया, तो आप देखेंगे ये स्वीप होकर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसके बैक फेस में, ये वाले जो फेस है, इस फेस में एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना है। आप देखेंगे ये जो ऑब्जेक्ट है, ये अगर मैं आइसोमेट्रिक, यहाँ पे डायमीटर 50 होना चाहिए था डायमेंशंस में, बट यहाँ पे ओवरऑल ऐसा हॉरिजॉन्टल डायमेंशन दिया हुआ है 50, बट आप आइसोमेट्रिक व्यू के थ्रू देख पा रहे हैं कि ये सर्कुलर है। तो एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट हमको यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, फेस यूसीएस पिक करेंगे। फेस यूसीएस पिक किया, इस फेस में हमने यूसीएस को पिक रख दिया, और इस पर्टिकुलर क्यूब के थ्रू टॉप व्यू को एक्टिव कर लिया। तो ये टॉप व्यू एक्टिव हो गया। फिर इसी पर्टिकुलर सर्कल के सेंटर में ही आप क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट को, सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। या फिर एक सेकंड मेथड जो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी, आप इस पर्टिकुलर मॉडल को, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सेपरेटली बना लो, बाद में हम उसको मूव करके रख लेंगे। ठीक है, तो इसको मैं, देखिए, तो मैंने एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करना है मेरे को, सर्कल का जो डायमीटर होना है वो होना है 50 डायमीटर का एक सर्कल बनाया। प्लस आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे होल भी होना है। अब होल की पोजीशन की अगर बात की जाए तो आपको इसको थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ। इसको मैं प्रॉपरली फिर से वापस से सेट कर देता हूँ। देखिए इधर आप देखेंगे कि ये जो सर्कल है 50 डायमीटर का, ये 50 डायमीटर के सर्कल के बाद आपको यहाँ पे होल भी करना है। तो होल का जो डायमीटर है, होल का डायमीटर तो यहाँ पर मिसिंग है, तो मैं होल का डायमीटर अपने अप्रॉक्सीमेटली ले लूँगा। बट आप देखेंगे होल का सेंटर का पोजीशन जो दिया हुआ है वो 8.8 दिया हुआ है। वो भी किधर से दिया है, जब फ्लिट हमारा एंड हो रहा है। जो फ्लिट है, फ्लिट कितना रेडियस का है, 5 का। तो देखा जाए तो अगर मैं एग्जैक्टली कॉर्नर से बात करूँ, तो जो कॉर्नर से डिस्टेंस होगा वो 5 प्लस 8.8 होगा सर्कल के, या होल का जो पोजीशन होगा वो एग्जैक्टली जो कॉर्नर होगा, कॉर्नर से कितना होगा, 5 प्लस 8.8 ये होगा। और इस एंड पॉइंट पे फिर मैं क्या ड्रॉ कर लूँगा, एक सर्कल ड्रॉ कर लूँगा। सर्कल का जो वैल्यू है वो तो हमें मिसिंग है, तो हम यहाँ पे 5 रेडियस ही दे देते हैं, 5 रेडियस का होल का सर्कल बना लेते हैं, और इसी सर्कल को फिर हम मिरर कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को ये एग्जैक्टली सामने भी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद ये लाइन को भी मैं डिलीट कर दूँगा, ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ शिफ्ट एंड मिडिल माउस बटन से। ठीक है, और इसके बाद इसको हम करेंगे प्रेस पुल। इस पर्टिकुलर पूरे एरिया को प्रेस पुल किया, कितना प्रेस पुल करना है, 10। अब इसके बाद देखिए इसके ऊपर एज में आपको फ्लिट दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर नॉर्मल फ्लिट टूल पिक करते हुए इस पर्टिकुलर एज पे क्लिक करूँगा। अब देखिए ये फ्लिट जब मैं ले रहा हूँ तो ये सिलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट बोल रहा है। इसके पीछे रीज़न क्या है, ये एक जो सर्कल आपने 2D सर्कल आपने ड्रॉ किया इसको ये पिक कर रहा है, इसको मैंने डिलीट कर दिया, मैंने सेलेक्ट करा और डिलीट कर दिया। और अब मैं दोबारा से जब इसको फ्लिट पिक करूँगा तो ये देखिए एज को सिलेक्ट कर रहा है, मैं रेडियस यहाँ पे कितना दे दूँगा, 5, एंटर, एंटर, तो ये हो गया। अब इसको मैं प्रॉपरली उधर पोजीशन में कर दे दूँगा जिधर मेरे को उसको रखना है। तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, इसको मूव करूँगा तो मैं एग्जैक्टली इस सेंटर पॉइंट से मूव करूँगा, और ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट के सेंटर पे ही मैं इसको, ये देखिए, अगर आपको प्रॉब्लम आए तो ऑर्थो मोड ऑफ कर लीजिए, और फिर इस पोजीशन से आप इसका सेंटर पॉइंट को मैच करिए। ठीक है, आप रोटेट वगैरह करके ही आप सेंटर पॉइंट के पोजीशन को मैच कर सकते हो। ये 2 सर्कल्स आपके जो रह गए हैं इसको आप अलग कर दीजिए। और अभी देखिए ये क्या हो गया, ये बॉडी बन तो गई है, ऑब्जेक्ट बन गया, बट अभी ये सेपरेट पार्ट्स हैं सारे के सारे। आप इसको क्या करेंगे, सभी को बूलियन ऑपरेशंस के थ्रू यूनियन कर देंगे। तो ये देखिए यूनियन हो गया है।
अभी देखिए ये पूरा पार्ट अब एक बार में ही सिलेक्ट हो रहा है। अब इसमें हमें क्या यूज़ करना है, शेल। तो शेल टूल हमने पिक किया, इस होल बॉडी को सिलेक्ट किया, रिमूव फेसेस में एक फेस मैंने ये सिलेक्ट किया और एक फेस में इसको सिलेक्ट करने वाला हूँ, ये सिलेक्ट किया। ठीक है, ये 2 फेसेस सिलेक्ट हो गया। और फिर मैंने देखिए एक फेस में से बाय मिस्टेक एक्स्ट्रा सेलेक्ट हो गया, देखिए आप देख रहे होंगे ये फेस एक्स्ट्रा सेलेक्ट हुआ है। तो आप इस केस में इस कमांड को कैंसिल करिए, फिर दोबारा से शेल टूल पिक किया, इसको सेलेक्ट किया, जूम करूँगा ताकि वही फेस सेलेक्ट हो जो मेरे को करना है। ठीक है, इसको भी मैं इतना जूम करूँगा कि मेरे को वही फेस सेलेक्ट हो जो हमें चाहिए है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद मैं एंटर करूँगा, ये थिकनेस मांगेगा, मैंने 1 थिकनेस दिया और एंटर 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 कर दिया। तो आप देखेंगे ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा बन गया है। ठीक है, आप देखेंगे हॉलो भी हो गया है। और ये हमारे 3 टूल जो हमने सीखे हुए हैं, और इवन सेल टूल, यूनियन टूल, काफ़ी सारे टूल इसको यूज़ करते हुए मैंने इस ऑब्जेक्ट को आपको ड्रॉ करके दिखाया है। ठीक है, आप ये ऑब्जेक्ट का देख सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली वैसा ही हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इसमें एक बस मैंने एक मिस्टेक किया है छोटा सा। वो मिस्टेक क्या है कि ये जो होल की पोजीशन है वो इधर होनी चाहिए थी, आप देख रहे होंगे, और मैंने पोजीशन यहाँ पे कहीं दी हुई है। ठीक है, वो तो खैर एक छोटा सा ऑप्शन है, वो आप खुद से करेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये एक्सरसाइज बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक न्यू टूल बताने वाला हूँ। इस टूल का नेम है लॉफ्ट टूल। ठीक है, लॉफ्ट टूल के बाद मैं इसके एक्सरसाइजेस बताऊँगा, और फिर ये मॉडल्स हमारे जो हैं और ये जो टूल्स हैं ये हो जाएंगे। इसके बाद हम फिर इन ये सारे टूल्स को यूज़ करते हुए कुछ असेंबलीज में वर्क करेंगे। असेंबलीज कैसा, जैसे कि अभी ये जो पार्ट्स हैं ये सब एक इंडिविजुअल पार्ट्स हैं, बट अगर हमें सपोज़ किसी असेंबली को बनाना है तो असेंबली कैसे हम ड्रॉ करेंगे वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही।